पीटीसी के कर्मचारी हैं जो दिल्ली मार्शल के रूप में तैनात है और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात्रि में सेवा करते हैं, अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी कर्तव्य को निभाते हैं। आज उनका वेतन भी 5-6 महीने से नहीं मिला है, जो भुखमरी की कगार पर आने वाले हैं, क्योंकि उनका वेतन 5-6 महीने से जो बंदा उधार ले लेकर अपने घर का गुजारा कर रहा था, आज उनको मजबूर होना पड़ रहा है। कई साथियों ने तो अपनी जान तक देनी पड़ रही है जो उनका समय से वेतन नहीं मिलने पर। और दूसरी समस्या हम ये कहना चाह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि 8500 जवानों को निकालकर 10,285 की भर्ती करना, ये कहाँ का न्याय है। आज हम पूछना चाहते हैं जो 8500 जवान है, क्या इनके हाथ नहीं है या पैर नहीं है? जब ये एक्सपीरियंस है और इनको काफ़ी अनुभव हो गया है इतने साल का जो काम करते करते है, और एक जगह आप इनको निकाल कर दूसरे फ्रेश भर्ती कर रहे हो जिनको काम सिखाना पड़ेगा, एक किस्म की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, हथियार की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, उसको थानों का काम भी उनमें जाके सीखना पड़ेगा, उनको टाइम लगेगा। जब ये ऑलरेडी 8500 जवान आगे ड्यूटी देने में सक्षम है तो फिर इन्हें निकाला क्यों जा रहा है? दिल्ली से बाहर 60 साल में ड्यूटी चल रही है होमगार्ड जवानों की, तो दिल्ली भेदभाव क्यों? हम यही कहना चाहते हैं, जब दूसरे राज्यों में एक बार भर्ती करने के बाद 60 साल तक नहीं निकाला जाता है तो दिल्ली के गृह रक्षक जवानों के साथ भेदभाव क्यों? हम अपने अधिकारियों से, महानिदेशालय से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी 60 साल की फाइल सरकार में भेजो और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे और अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। और 8500 जवान बेरोजगार होने से बचेंगे, क्योंकि आज के समय दिल्ली नहीं पूरे देश में बेरोजगारी का संकट है। हम ये चाहते हैं पहले इन्हीं जवानों का भविष्य बनाया जाए, तब भर्ती प्रक्रिया की जाए। दिल्ली होमगार्ड जवान लंबे समय से अपनी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। और आप शुरू से ही होमगार्ड के जवान बताते हैं कि संजय जी शुरू से ही एलजी से 15 साल तक फाइल पास करवाते आए हैं। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि होमगार्ड जवान सड़कों पर है? आज दिल्ली के गृह रक्षक जवान जो 15 साल से जो भर्ती है और 2010 से अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज समय ये आ गया है कि करो या मरो की लड़ाई आ गई है। एक हो गया एक अपने अस्तित्व बचाने की, क्योंकि अगर इनका अस्तित्व नहीं बचा, जो 8500 जवान आज ड्यूटी कर रहे हैं उनको निकाला जाएगा तो वे कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है, जब ये जवान आगे ड्यूटी देने में सक्षम है तो फिर इन्हें निकाला क्यों जा रहा है? हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपको भर्ती करनी है तो आप पहले इनको एक्सटेंशन दिया जाए और एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए सरकार द्वारा कि हमें नहीं निकाला जाएगा और इन जवानों को 60 साल की नौकरी तक चलती रहेगी। 60 साल कंटिन्यू ड्यूटी आपकी होमगार्ड जवान को चलती रहेगी। और 2014 से आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं। हमें तो एक खैरात में कभी 1 साल दे दिया जाता है, कभी 2 साल दे दिया जाता है, तो हम ये चाहते हैं कभी 6 महीने, अब तो ये टुकड़ों में देने लग गए कि 3 महीने। अरे डिपार्टमेंट है क्या है? अगर हमारा डिपार्टमेंट, अब मैं खुल के ही बोलना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, अगर डिपार्टमेंट इस काम को नहीं कर सकता, यह कार्य नहीं कर सकता, तो डिपार्टमेंट को होमगार्ड भर्ती बंद कर देना चाहिए। होमगार्ड डिपार्टमेंट बंद करना देना चाहिए। होमगार्ड जवान कह रहे हैं अगर ये आप क्या नाम है किसी की लाइफ खराब कर रहे हो तो इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। यही कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं, जब 2009 में जो भर्ती हुए थे 3 साल के लिए किया था, आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका जब ज़रूरत थी हमारे महानिदेशालय को, डिपार्टमेंट को, कि भाई इनकी आवश्यकता है कि भाई इनको अभी 6 महीने के लिए और रखा जाए, 2 साल के लिए और रखा जाए, जब आपने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, आज हमारा समय है, जब हमें ज़रूरत है तो आप इनको बाहर निकाल रहे हैं। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान तक चली जाए। हम अपनी खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा। मैं संजय ऐलान करता हूं कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कहीं तक जाना पड़ जाए। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। और मैं एक अपने साथियों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो आप लोगों के बीच कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, आप लोगों ने एक तो उनका ध्यान रखना है, किसी भी तरह की कोई भी
नफरत भरे मैसेज या कोई गलत बर्ताव करता दिखाई दे तो उसको एक साइड कर दिया जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क किसी भी नेतागण को देने की आवश्यकता नहीं है। आज संजय आउटर डिस्ट्रिक्ट ये ऐलान करता है, संजय ना चंदा लेगा और ना किसी को लेने देगा। होमगार्ड का फ्री ऑफ पोस्ट अपने तन मन धन से तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और जब तक नहीं पूरी हो जाती, जब तक 60 साल की नौकरी नहीं हो जाती, आखिरी दम तक अपने, चाहे हमें अनशन पे के भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इन 8500 जवानों के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अपना दम खम अपनी जी जान से इनके लिए निछावर कर देंगे, चाहे मेरी नौकरी रहे या ना रहे। लेकिन अगर मैं बाहर भी हो गया तब भी मैं इन जवानों की लड़ाई लड़ूंगा और आखिरी दम तक, जब तक 60 साल की नौकरी नहीं हो जाती, जब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। संजय जी, मेरा एक प्रश्न है, ये भर्ती क्या रोकी जा सकती है? 247 संजय जी, क्या यह भर्ती रोकी जा सकती है जो नई भर्ती आ रही है जी? देखो जी, बिल्कुल रोकी जा सकती है क्योंकि सेंशन बढ़ाई जा सकती है। पहले आप इनका एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि इनका 2 साल का रिन्यूअल दे दिया जाए। आप उस दौरान अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, तब तक इनके लिए ये हो जाएगा। कभी दिल्ली की जैसे जनसंख्या 2014 में जब हमारा एक्सटेंशन हुआ था, उसकी जनसंख्या के तुलना के अपेक्षा आज उनकी डबल हो चुकी है दिल्ली की जनसंख्या। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली की गृह रक्षक जवानों की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सालों से नहीं बढ़ाई गई है। तो हम ये चाहते हैं पहले इन्हीं जवानों का पहले तो एक्सटेंशन दे दिया जाए, कम से कम 2-4 साल का, और 5 साल का दे देता तो हम अपने अधिकारियों का स्वागत करते हैं और दिल्ली हम सरकारों का भी स्वागत करेंगे। मेरा एक प्रश्न ये है कि 2 साल 5 साल मत मांग करो, आखिर एक साथ ही 60 साल की मांग करो। हमने तो देखो जी 60 साल की उम्र तक निकाला ना जाए, ना तो हम ये कह रहे हैं कि हमें 60 साल पक्का किया जाए। हमारी मांग सिर्फ एक ही है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इनको 60 साल तक रेगुलर ड्यूटी दी जाए। हमें पक्के की कोई डिमांड नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो कर्मचारी आज के समय जो वॉलंटियर है, जो आप कर्मचारी भी कह सकते हैं, एमटीएस का सुनने में आया वकील साहब की तरफ से कि अब ये वॉलंटियर शब्द हट चुका है। हम ये कहना चाह रहे हैं अब ये एमटीएस के उसमें आ चुके हैं, कर्मचारी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इनकी नौकरी 60 साल तक चलती रहे और आप अपनी जो इनके भविष्य के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दिल्ली होमगार्ड की तरफ से आपको 8500 परिवारों की दिल से दुआ है और आपसे निवेदन भी है कि हम चाहते हैं कि इनका रोजगार बचा रहे और आप एक 60 साल की फाइल आगे सरकार में भेजें। हम उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक प्रश्न और है, क्या ऐसा हो सकता है कि जब तक आपका कोई नोटिफिकेशन ना आए तब तक भर्ती पोस्टपोन की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है जी। अभी आप एक बात बताओ, ये जो फिजिकल थे हमारे कितनी तारीख, 10 तारीख से 16 तारीख, अभी पीछे 20 अगस्त से फिजिकल स्टार्ट होने थे। अरे कहते हैं मरता क्या ना करता, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना तो एक ऊपर वाले की लाठी में बड़ी आवाज है जो किसी की, अब यहाँ तक तो तुम अप्रोच है या कुछ भी है अपनी लगा लोगे, लेकिन उस ऊपर वाले के कौन जवाब देगा? इतने 8500 परिवारों की बद्दुआ निकलेगी और वो कहते हैं बद्दुआ तो बड़े से बड़े पत्थर को फोड़ देती है। कितना बड़ा अधिकारी हो, जब अगर आवाज जाएगी और इनके पेट से जो भूख की और जो इनके दिल की आवाज और बद्दुआ निकलेगी, पता नहीं कहाँ की कहाँ निकलेगी। हम ये चाहते हैं, हमारा फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम ये चाहते हैं, देखो जी इतने साल से रिन्यूअल मिलता आ रहा है, इन 8500 जवानों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। इस सरकार के लिए मेरा प्रश्न ये है कि कौन सी सरकार इसके लिए उत्तरदायित्व है अधिक? हम तो दिल्ली सरकार के भी अधीन है और दिल्ली जो केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल जी को बनाया हुआ है, आज से पहले जितने भी उपराज्यपाल जी थे उनके द्वारा रिन्यूअल दे दिया गया, लेकिन आज पहली बार ये 8500 जवान राजनीति का शिकार होने जा रहे हैं, जिसको रोकना हमारा एक सबका दायित्व है कि हम इसके बीच में कोई राजनीति पार्टी ना घुसने दें। इसीलिए हमारे माननीय जो आदरणीय प्रधान सुरेंद्र सोलंकी, जो 360 गांव के, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं और ये ज़्यादातर गांव देहात के बच्चे हैं
जो उनकी आवाज़ एक मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में रखी जा रही है। और आज ये समाधान नहीं होता जो 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो उसके अगली कार्रवाई हमारा अनिश्चित काल तक करना होगा। और चाहे उसके लिए हमें अनशन पर बैठना पड़े, चाहे हमें इनके लिए भूख हड़ताल करनी पड़े, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, उठो जागो दोस्तों और संघर्ष करो। अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है।